नमस्कार दोस्तों, DSSB TGT नेचुरल साइंस के क्या कह सकते हैं रिजल्ट आ गया है। एंड आप देख सकते हैं UR EWS OBC SC ST सबकी कट ऑफ आपके सामने है, मेल एंड फीमेल को लेकर। आप एक बात देखिए, ये सिर्फ ई डोजियर की कट ऑफ है ओनली, ठीक है ना। ये ई डोजियर की है, मतलब कि आप मान कर चलिए, मैं लिख दूंगी जो रियल कट ऑफ आगे जाने वाली है। उससे पहले ना एक बात कर, चलो पहले डिस्कस करते हैं कितनी गई है। देखो, मेल की 148 एंड फीमेल की 153, EWS की 144 एंड फीमेल की 147, OBC की 132 एंड फीमेल की 140। ऐसे ही SC की मेल की 138 एंड फीमेल की 139, ST की 120 एंड 1111 फीमेल की। मैं क्या कहना चाहती हूँ इन सब चीज़ों को लेके, आप देख ले PWD की भी आप देख सकते हैं, इनकी तो ठीक ठाक ही है। आप देखिए दोस्तों, मैं आपको रियल कट ऑफ बताऊं पहले, फिर उसके बाद हम मार्क्स की बात करेंगे कि क्या लोग मतलब बच्चे जो हैं वो गुस्सा हो रहे हैं। देखिए 148 है तो आप मान के चल लीजिए सीधा सीधा 154 ले लीजिए प्लस 153 प्लस ले लो यार, कोई बात नहीं, 3 वाले भी कई बार आ जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ 156 प्लस ले लो आप, ठीक है। और यहाँ पे 148 प्लस, यहाँ 149 प्लस ले लो, 149 भी कई बार आ जाएंगे, 150 भी ले सकते हैं, 149 भी आ सकते हैं, 150 प्लस भी ले लो, 140 माइनस कर दिया, थोड़ा सा भी माइनस हो सकता है बट आप 136 प्लस एंड यहाँ पे 145 प्लस। सिमिलरली यहाँ पर 136 प्लस एंड यहाँ पर 145 प्लस, सिमिलर दोनों में सेम सा रहेगा अभी आजकल, क्योंकि चलिए इस बारे में बात बाद में करेंगे। ST का एंड दिस इज फॉर फाइनल। और आप इनका भी ऐसे देख सकते हैं, 70 A वाला सेक्शन, B वाला सेक्शन, C D और E का लेके आप इसमें प्लस माइनस 6 नंबर कर लीजिए, माइनस नहीं सॉरी प्लस ही 6 नंबर कर लीजिए। देखिए मेरा ये तो बहुत ईजी है आप लोगों को प्रेडिक्ट करना, और आसपास ही रहेगी यार, देख लेना। बात ये है ना, बच्चे जो हैं वो जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे 150 प्लस उनका स्कोर, अगर 150 भी आ जाता तो वो खुश रहते, 149 भी आ जाता तो चलो उनको मिस्टेक हुई हो, उनके 135 आ रहे हैं। एंड जो ये मतलब ऐसे बच्चे बहुत कम दिखाई दिए हैं जिनके 138 या 139 आ रहे थे, उनके 155 आ रहे हैं, ऐसे बच्चे भी हैं। ये कौन सी नॉर्मलाइजेशन है भाई? 149 वाले को आप 135 पे गिरा दे रहे हो एंड 139 को, इतना डिफरेंस था क्या? अब देखो, मुझे जहां तक मैंने देखा और पूछा तो मुझे तो ऐसा डिफरेंस बच्चे नहीं बोल रहे कि बहुत ज्यादा डिफरेंस, जैसे कि कई एग्जाम्स में होता है, एक शिफ्ट बहुत इजी आ जाती है और एक बहुत डिफिकल्ट आती है, तो ये मानती हूँ मैं करना, बट ऐसा तो था नहीं। सिमिलर सिक्वेशन थे, सिमिलर ही रीजनिंग के वही चीजें थी। सेक्शन ए तो सबका ही सिमिलर था, सेक्शन बी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा कि भाई किसी का लेंथ दे दे किसी का, बट इतना नहीं होता है यार कि आप 20-20 नंबर घटा रहे हो, 20-20 नंबर किसी को बढ़ा रहे। देखो आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे ना तो कल के दिन को क्या होगा ना, DSSS भी यही करती जाएगी और यही कर रही है आगे। आप लोग देखते जाना, जो TGT वाले एग्जाम आने वाले हैं, मैथ्स और SST, आप लोग भी देखते जाना। अगर आवाज नहीं उठाओगे यही होगा। आवाज क्या भाई, हमें रिस्पॉन्स शीट दे दो, हमें नहीं चाहिए कि तुम क्यों कम बढ़ा रहे हो, हमें रिस्पॉन्स शीट दे दो, फिर हम देख लेंगे हमें क्या करना है आगे। अगर तो हमारे कम हो रहे होंगे तब देखेंगे, तुम्हारे बढ़ रहे होंगे तो तब देखेंगे। रिस्पॉन्स शीट चाहिए हमें, आवाज उठाओ यार, रिस्पॉन्स शीट कुछ नहीं। DSSB के बाहर बच्चे बैठो और हाथ में बैनर लो, रिस्पॉन्स शीट चाहिए, ट्वीट करो रिस्पॉन्स शीट चाहिए, बच्चे ज्यादा ज्यादा गैदर करो, रिस्पॉन्स शीट चाहिए, एक ग्रुप बना दो व्हाट्सएप का या टेलीग्राम का, रिस्पॉन्स शीट, उसके लिए बच्चे आवाज उठाए, RTI लिखो, धड़ाधड़ एक केस कर दो कि ये रिस्पॉन्स शीट क्यों नहीं आती हमारी, क्यों नहीं देंगे, ये भाग के देंगे ये। प्लीज आप लोग आवाज उठाइए, नहीं तो आप यही सफर करते रह जाइए, एग्जाम देते जाइए और कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। देखो नॉर्मलाइजेशन ना एक फॉर्मूले पे, कुछ एक फॉर्मूला होता है उस पर चलते हैं, तो मैं मानती हूँ कि +6 -6 करना फिर भी ठीक है। मतलब कि कोई बच्चा अगर 150 कर रहा था तो ठीक है, आपने 146 कर दिए या मान के चलो 144 कर दिए, समझ आता है, बट आपने सीधा ही 135 कर दिया किसी बच्चे को, ये क्या बात है? इतना ज़्यादा गैप नहीं आता यार। तो आप देख लीजिए, आप लोग जितना देखिए, ये कट ऑफ फाइनल रहेगी, मैंने आपको बता दिया फाइनल कट ऑफ यही रहेगी। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। एंड TGT नेचुरल साइंस का आप देख सकते हैं, जो साइंस थी पूरे सब्जेक्ट बेस्ड जो था वो सबका ही ऑलमोस्ट सिमिलर था, बस ऐसा कुछ डिफरेंस सेक्शन ए में ही थोड़ा बहुत आया था, नॉट मोर देन दैट। सिमिलरली ही PRT वालों के साथ भी हुआ है। PRT वालों का रिजल्ट तो नहीं आया है, बट मैं आपको एक बात बता दूं, जो PRT वालों का पेपर था ना, देखो 16 से 20 जो शिफ्ट में हुए थे ना, वो थोड़ा इजी लेवल पे थे। देखो आप मानो ना मानो, थोड़े से इजी लेवल पे, 16 वाला तो बहुत ही ज़्यादा इजी था,
मतलब वो थोड़ा एक एक लाइन में ऐसे दिया हुआ था बस, छुटपुट सा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 16 से 20 थोड़ा इजी लेवल पे था। उसके बाद उन्होंने क्या किया ना, मैं आपको बता दूं, और बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा दिया उन्होंने। उन्होंने क्या किया, जैसे क्वेश्चन रीजनिंग का था कि रैंकिंग पे मान लेते हैं 20, यहाँ से मान लेते हैं कि 20 बंदे, यहाँ से शिखा की रैंक यहाँ से शिखा की रैंक मान लीजिए 19 है, और यहाँ से माधव की रैंक 14 है, और इन दोनों के बीच में बच्चे इतने हैं, बताओ टोटल, ठीक है। जैसे मान लीजिए 16 से 20 में ये पूछा हुआ था, ठीक है। और वही गेम इन्होंने आगे वाली या एंड वाली शिफ्ट में क्या किया, मान लीजिए शिखा की रैंक यहाँ से 19 है और प्रीति की रैंक यहाँ से 41 है और यहाँ से 13 है, तो बताओ इनके बीच में बच्चे कितने थे। तो मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, समझ रहे हैं आप। मैं देखो क्वेश्चन हो सकता है मेरा गलत है, बट मैं सिर्फ कॉन्टेक्स्ट समझाना चाह रही हूँ। सिमिलरली मैथ्स में भी ऐसे ही किया है उन्होंने काफ़ी सारे, और जीके तो सब भी ही मुझे सिमिलर लगी। मुझे कोई 16 से लेकर 10 अप्रैल तक जितने हुए ना जीके, सब में बकवास पूछी हुई थी, मुझे कोई बस किसी में थोड़ा इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि मुझे आते थे कुछ शिफ्ट के क्वेश्चन, इसलिए मुझे लगा, अदरवाइज जीके तो सब में सिमिलर थी। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, पीआरटी में कैसा रहेगा। पीआरटी में जो मैंने कट ऑफ बताई है ना, जो आप लोग लड़ने लग गए थे कि अरे नहीं इतनी नहीं जाएगी, देख लो भाई, ये देख लो, प्रूव है आप लोगों को क्या, ये ईडोजियर है, ये ईडोजियर है, ये ईडोजियर है, ठीक है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसकी तो इनकी तो कम ही कर दी है, और ईडब्ल्यूएस की देख लीजिए, इधर भी कम है, देख लो। वैकेंसीज भी देख लेते हैं, क्या पता वैकेंसीज ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा हो। ये है ना, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन 830 शॉर्ट, मेल वाले हैं ये, एंड फीमेल वाले, अच्छा ये देखो मेल वाले ही देख लेते हैं यार, 23 थे और ये 69 थे, ओबीसी ज़्यादा है वैकेंसीज, है ना। सिमिलरली पीआरटी में भी यही तो है ना, ये देखिए 268 वैकेंसी में इतनी ज़्यादा गई है। मतलब यार मुझे तो कभी कभी समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है। मतलब चलो ठीक है कट ऑफ ज़्यादा हो, बट आप रिस्पॉन्स शीट तो दे दो ना यार। रिस्पॉन्स शीट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बच्चे की क्लैरिटी में, वो आगे क्या करे, वो फंसा रह जाएगा यार। मुझसे गलती कहाँ हुई, जिस बच्चे ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था वो रह गया, एवरेज बच्चा निकल गया आगे, क्या मतलब बनता है इस चीज़ का। देखिए ये कट ऑफ है, ओबीसी की मान के चलो आप 132 है ना। आप ये देखिए, अच्छा ईडब्ल्यूएस का देखिए आप 23 और 21 है ना, और यहाँ 69 है ना, तो भी देखिए ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है। मतलब हाँ डिफरेंस है 10 नंबर का, बट फिर इधर तो देखिए ना, देखो तो मैं वही बता रही हूँ, इतना ज़्यादा डिफरेंस 6-7 नंबर का ना, ज़्यादा कोई डिफरेंस, हाँ बच्चे निकल जाते हैं उसमें काफ़ी सारे। बट मैं एक बात बताना चाह रही हूँ, कट ऑफ ज़्यादा से हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कट ऑफ ज़्यादा दे दो, बट आप रिस्पॉन्स शीट तो दो बच्चे को। ये रहे अच्छा मैं इतना गड़बड़ कर रहा हूँ, मतलब हो सकता है किसी बच्चे को लग रहा हो कि उसने इधर ए टिक किया है बट गलती से उधर बी टिक कर दिया हो, तो आगे नहीं गलती करेगा यार ऐसी, समझ रहे हो। तो आप दो तो सही यार, और ऐसा हर किसी बच्चे के साथ हर क्वेश्चन में नहीं हो सकता, 3 से ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं हो सकता। इतना दिमाग अवेयर हो जाता है कि मैं ये गलतियाँ कर रहा हूँ। तो प्लीज़, तो मैंने जितनी बताई थी 155 प्लस, ये फाइनल बताई थी मैंने, फाइनल, और ईडोजियर की तो आप ले लीजिए 148 वाला, इसके आसपास ही लेंगे। मुझे तो इसके आसपास ही कट ऑफ लग रही है, पता है, मतलब थोड़ी इनकी बढ़ा दो और कैटेगरी की, ये तो मुझे पूरी प्रॉपर आसपास ही लग रही है। हो सकता है इनकी भी ज़्यादा चली जाए, गॉड नोस, ठीक है। पर वही है, वही बताया मैंने आपको ये, और ओबीसी की फाइनली बता रही हूँ मैं, ये फाइनल कभी ईडोजियर समझोगी। अच्छा मैडम, और कई महान लोग तो बस क्या बोलूँ, ये भी बता रहे हैं कि ये जाएगी, भाई चली जाएगी तो भाई अच्छी बात है, फिर क्या बोले, उसके बाद तो फिर कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी मैंने कितनी बताई थी मुझे अब याद ही नहीं है, बट हाँ मैं आसपास ये लेके चल रही हूँ 145 प्लस में ये 150 तक जा सकती है, ठीक है, याद रखना। ईडब्ल्यूएस की जैसे कि मैंने बताई थी 148 प्लस 152 तक जा सकती है, ये बताई थी। तो इसके आसपास ही रहेगी कट ऑफ, मैं कुछ चेंज नहीं कर रही हूँ इसको देख के। जिन बच्चों को हो रहा था ना कि 140 से तो कट ऑफ कोई भी नहीं जा रही है, तो आप देख लीजिए, ये प्रूव है। देखिए दोस्तों मैं कल वीडियो लिया थी बट मेरी बहुत तबीयत खराब है, एंड आप देख सकते हैं जियोग्राफी वगैरह के लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर दिया, मुझे रिकॉर्ड मतलब एडिट करके डालने का भी टाइम नहीं है, इतना ज़्यादा तबीयत खराब है मेरी। करंट अफेयर शुरू किए थे एंड आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड इट प्रॉपरली। अब मंडे से मैं रेगुलरली करूँगी क्योंकि कल मंडे है, नहीं थोड़ा बैलेंस बन जाएगा बस। बाकी इन जो चीज़ों की बात छोड़ते हैं, मैं बस ये कहना चाहती हूँ दोस्तों, क्या आप अपनी रिस्पॉन्स शीट के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं यार। आप जितने भी आपके टीचर्स हैं, देखो मेरी तो अभी रीच अच्छी नहीं है, वंस मेरी रीच बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी तो मैं तो अगर अभी भी एक हफ्ते में मेरी रीच अच्छी हो गई तो अभी आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया, ईडोजियर फिल हो रहा है, तो अभी आप लोगों के पास टाइम है। मेरी रीच अच्छी हो जाती है, मैं आपको वादा करती हूँ कि जैसे जहाँ प्रोटेस्ट जो मर्जी करना होगा मैं चलूँगी साथ में एविडेंसेस लेके। बस आप लोगों को एविडेंसेस देने पड़ेंगे, और तो जो थोड़े अच्छे मतलब नेचुरल साइंस को लेके जो बच्चे अच्छे हैं वो उनको लेकर चलेंगे कि भाई ऐसे कैसे, जिनका सिलेक्शन ईडोजियर में नहीं हुआ है और जिनका हो गया कॉन्ग्रेचुलेशन, बस आप ध्यान रखिए आपके मार्क्स इतने हैं तो ठीक है, बाकी तो देखते हैं अब क्या होता है।
एंड यही मुझे बात करनी थी। इसी तरीके से टीजीटी और भी जो आने वाले हैं, मैंने आपको बताया था, एक मैंने दी थी टाइमलाइन दी थी, उसी हिसाब से आएगा। मैंने शायद 4 जून या कोई और दी थी, मुझे डेट भी याद नहीं है, हम वीडियो में जा सकते हैं सारी। और जैसे ही रिजल्ट खत्म हो जाएगा मैं पीआरटी की भी दे दूंगी, कब आएगा अभी नहीं दूंगी, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, ऐसे ही बने रहिए। रिस्पॉन्स शीट के लिए आवाज़ उठानी है तो आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा कमेंट एंड शेयर होगा तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी कि कैसे हम लोग साथ एक दूसरे का दे सकते हैं। उसके बाद फिर हम जाएंगे DSSB ऑफिस और कंप्लेन वगैरह देंगे। और अगर केस फाइल करने का हुआ तो यार सबको मिलके केस फाइल करना पड़ेगा। देखिए मेरा तो टीजीटी नेचुरल साइंस नहीं है, सीधा मैं क्या जाके बोल दूंगी कि मुझे नेचुरल साइंस के लिए आवाज़ उठानी है, अपने नाम पर करूंगी, बोलेंगे मैडम आप किस लिए कर रही हो, आपका कोई लेन ना देन, तो किसी बच्चे को तो आगे करना पड़ेगा ना। बस सपोर्ट के लिए मैं हूँ, राइट। रीच बढ़ेगी ना। देखो रीच बढ़ने से क्या होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि मुझे अगर रीच मिल रही है, मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चे, तो आई शुड गिव देम इन रिटर्न माई, मतलब मेरा सपोर्ट उन्हें देना चाहिए, राइट। सो दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस एंड आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, जस्ट यू कैन करेक्ट मी। चलो बात करते हैं इस बारे में, रिस्पॉन्स शीट के बारे में। हैशटैग रिस्पॉन्स शीट चलाते हैं, नहीं हैशटैग का ना मैं एक मिनट डिसाइड करती हूँ, वेट। देखें सेम हैशटैग रखेंगे ना तो ठीक रहेगा। D बड़ा SSSB रिस्पॉन्स शीट, या फिर आप नीचे एक स्पेस देना चाहते हैं वो भी कर देंगे, देखेंगे। आप कमेंट कीजिए कि क्या हमें करना चाहिए। हैशटैग चलाएंगे एंड बैनर भी ऐसे लेके जाएंगे, इन RTI फाइल करेंगे, केस करेंगे, सब करेंगे। बस आप कमेंट कीजिए और इस वीडियो को फैलाइए।